बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है सोमवार का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को आर्मी तहवील में ले लिया गया है और बताया गया है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। पहले ISPR का प्रेस रिलीज देख लेते हैं कि ISPR ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील की गई है। एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है। किस चीज़ पर की गई है? वो की गई है टॉप सिटी केस में जो शिकायत थी उसकी दुरुस्तगी के लिए, उसका पता लगाने के लिए फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी की गई और उसके बाद लिखा गया कि नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के ख़िलाफ़ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। ये आया प्रेस रिलीज ISPR का। अब ज़रा बात करते हैं कि ये मामला एकदम पाकिस्तान की स्क्रीनों पर छा गया है और इस वक्त सिर्फ इस चीज़ पर बात हो रही है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज जो नून लीग के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, उनको जो सीटें वो हारे हुए थे, यानी आप देखें कि वो सीटें जो फार्म 47 जाली में भी वो नहीं जीत सके थे, उनको भी जिस तरह से काजी साहब ने उनके ऊपर एहसान किया है, वो ख़बर अब कहीं दब गई है। अब सिर्फ फैज़ हमीद साहब पर बात हो रही है। देखें इस पर जो मुख्तलिफ शहर इक़्तिदार में क्या सराहियाँ हैं उन पर बात करेंगे। पहली तो क्या सराही ये की जा रही है कि ज़ाहिर है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी DGI सही लेवल का ऑफिसर जो है, वो आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल जो है रिटायर्ड, वो इस तरह से अरेस्ट नहीं हुआ या उसको इस तरह से तहवील में नहीं लिया गया जिस तरह से फैज़ हमीद साहब के हवाले से प्रेस रिलीज आया है। तो इसके पीछे क्या मामला हो सकते हैं? देखें, एक बात तो ये चल रही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 दिन पहले जो सख्त रिमार्क्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी ने और जर्नैलों ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया है और बहुत सख्त उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। उस पर एक बात ये भी चली कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं। वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजूहात में से एक वजह ये बताई जा रही थी या कही जा रही थी या अंदाज़े लगाए जा रहे हैं या दावे किए जा रहे हैं या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि काजी साहब को ये पता चल रहा है कि मुझे अभी एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, तो इसलिए काजी साहब इनकलाबी बन रहे हैं। एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि काजी साहब ये समझते हैं कि TLP के मामले में, जो TLP ने उनको धमकी दिया मुबारक सानी केस पर, उस पर हुकूमत उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। तीसरा काजी साहब पर जो इल्ज़ाम था वो अब ये लगना शुरू हो गया है और वो ये तीसरा बल्कि ये था कि काजी फ़ाइज़ साहब को ये इत्तला पहुँची कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मंसूर अली शाह साहब के साथ राब्ते में हैं और वो मंसूर अली शाह साहब को एक्सटेंशन वो जल्दी नोटिफिकेशन करना चाहते हैं कि किसी तरह से अगर मंसूर अली शाह साहब के साथ उनके मामला तय हो जाते हैं। और मामला क्या तय होंगे, वो सिर्फ एक चीज़ नून चाहती है मंसूर अली शाह साहब से कि आपने 8 फरवरी के इंतखाबात पे अपनी पॉलिसी वही रखनी है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की है। आपने 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात के हवाले से कोई चीज़ नहीं करनी। तो ये 3 चीज़ें चल रही थी। और जो दूसरा वो मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ ना कि TLP वाले मामले पर, उसमें यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था, उनकी तरफ से आया था कि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे पार्लियामेंट में आके, कौमी असम्बली में आके, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दी। अब जब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है तो चौथी भी एक बात चल रही है और वो ये है कि काजी साहब जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, उन्होंने एक चीज़ का सिर्फ मुतालबा किया था और वो था, यानी एक चीज़ उनके अपने इख्तियार में थी और वो थी कि उन्होंने इमरान खान साहब जो हैं उनके मतलब केसेस नहीं लगाए और इंतखाबात में जिस तरह से धांधली हुई और उसको उन्होंने सपोर्ट किया। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, बल्ले के निशान छीना, जबरी गुमशुदगियों पे कुछ नहीं किया, केसेस नहीं लगाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन एक चीज़ और ये थी कि एक तो इमरान खान के हवाले से वो तो उनके हाथ में था, अदलिया उनके कंट्रोल में थी और उन्होंने वो सारा कुछ किया। लेकिन दूसरा जो मामला था काजी साहब का, वो ये था काजी साहब का कि काजी साहब पहले दिन से, जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, वो जनरल फैज़ हमीद साहब को चाहते थे कि उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई की जाए, उनको किसी तरह से जो भी उनके साथ कुछ ना कुछ किया जाए। और आपको पता ही है कि काजी साहब ने एक फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था जिसमें फैज़ हमीद साहब का नाम उन्होंने कहा और बाद में उन्होंने अपने रेफरेंस में भी इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन उसमें भी काजी साहब को एक बड़ा सेटबैक हुआ था जब काजी फ़ाइज़ ईसा और शहबाज शरीफ की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने जनरल फैज़ हमीद साहब को ISI को क्लीन चिट दे दी और कहा कि TLP के उस धरने के पीछे कोई ISI नहीं थी, कोई जनरल फैज़ हमीद नहीं थे। और ये बड़ा सेटबैक था काजी साहब के लिए, क्योंकि काजी साहब का पूरा नैरेटिव तबाह और बर्बाद हो गया था कि काजी साहब जो कहते रहे कि मेरे खिलाफ रेफरेंस इसलिए आया था क्योंकि मैंने फैज़ाबाद धरने का फैसला दिया था और फैज़ाबाद धरने में मैंने क्वेश्चन किया था जनरल फैज़ हमीद को, इसलिए फैज़ हमीद ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया था। अब
वो तो खुडे लाइन लग गया, वो तो मामला क्लियर हो गया। काजी साहब की अपनी बनाई हुई कमेटी ने काजी साहब को के इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया कि ये झूठ था, लग़्व था, बेबुनियाद बात थी कि फैज़ाबाद धरने के पीछे फ़ौज थी और ISI थी। तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब ने जिस एक चीज़ को बुनियाद बना के अपने असासे और जायदादों का हिसाब नहीं दिया था कि मैं इसलिए अपने बैरून मुल्क असासे और जायदादों का हिसाब नहीं दूंगा ज़राए आमदन से ज़ायद असासों का, क्योंकि ये फैज़ हमीद ने मेरे खिलाफ करवाया था, ISI ने मेरे खिलाफ करवाया था रेफरेंस, क्योंकि मैंने फैज़ाबाद धरने का फैसला दिया था। तो वो तो साबित हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी और वो सब झूठ था। और काजी साहब को उसके बाद भी चाहिए था कि वो हिसाब दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब ये कहा जा रहा है कि काजी साहब इस बात पे नाराज़ थे, नालां थे, और काजी साहब ये कहते थे कि जनाब मैंने आपसे एक ही बंदे का सर मांगा था और वो था फैज़ हमीद, मुझे नहीं दिया गया। तो उसमें ये खदशात थे कि काजी साहब दोबारा इनकलाबी बन सकते हैं और टफ़ टाइम दे सकते हैं इदारों को, हुकूमत को, नून लीग को। तो इसलिए ये शहर इक़्तिदार में एक र्यूमर है कि इसलिए फैज़ हमीद साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया है या तहवील में लिया गया। लफ्ज़ वहाँ पे उस तरह से गिरफ्तार नहीं लिखा गया, सिंपल लिखा गया कि मिलिट्री जो है वो फ़ौजी तहवील में लिया गया है। अच्छा, अब इसमें यह है कि अच्छा कुछ लोग इसको ये भी जोड़ रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ चाहते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मियाँ नवाज शरीफ से कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब बेचारे जो हैं जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो वो बहुत इनकलाबी बनने लग गए थे, औकात से बाहर हो गए थे। जब उन्होंने एक बार बयान दे दिया था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए, और फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब 24 से 36 घंटों में वापस पहुँचे थे फ़ौरन, और उन्होंने जाके कहा था कि मुँह अपना बंद रखें अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। फिर मियाँ साहब ने वहाँ से बयान जारी करवाया कि नहीं कोई ऐसा मकसद नहीं है, और मियाँ साहब बड़े जो है वो दरगुजर करने वाले बंदे हैं और ये वो सारा कुछ, तो ऐसे कोई मामला नहीं है। फिर मियाँ साहब आए मीनार पाकिस्तान पे भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, और आज तक मुंह नहीं खोला मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़ साहब के हवाले से। उनको इजाज़त नहीं है मियाँ साहब को, जो लाने वाले थे उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि आपने अपनी ज़बान बंद रखनी है, और मियाँ साहब ने अपनी ज़बान बंद रखी हुई है। मियाँ साहब ने और उनके पूरे टब्बर ने, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करते। और फिर नून लीग ये भी झूठ बोलती है आज तक, 2018 में हमारे साथ धांधली हुई थी और हमारे खिलाफ सज़ाएँ गलत हुई थी, वो जनरल फैज़ ने करवाई थी और जनरल बाजवा ने करवाई थी। ये भी उनका झूठ है। क्यों? 2022 में ये इक़्तिदार में आ गए, रजीम चेंज हो गया, ये इक़्तिदार में आ गए। अगर ये 2022 में इक़्तिदार में आ गए थे तो 2018 में अगर धांधली हुई थी और RTS बैठा था तो 2018 में इनकी धांधली की तहकीकात करवा लेते, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ के खिलाफ तहकीकात कर लेते। वो तो उन्होंने नहीं की थी। और अगर इनको कोई था शिकायत तो वो बाकायदा शिकायत दायर करते वज़ारत दिफा के ज़रिए और को मामला भेजते। ये इनके मातहत है फ़ौज के अदारा, कह देते उनको कि जी क्योंकि फ़ौज ने खुद कार्रवाई करनी होती है तो आप इस सारे मामले की कार्रवाई करें। लेकिन ये झूठ था कि 2018 में इनको धांधली से हराया गया, और ये भी झूठ था कि इनको ज़बरदस्ती सज़ाएँ करवाएंगे, क्योंकि ये चोर, डाकू और लुटेरे हैं। ये पूरा पाकिस्तान जानता है। हमने खुद अदालतों में केस सुने, 1 रुपये का इनके पास हिसाब नहीं है कि पैसा इन्होंने कमाया कैसे और बाहर भिजवाया कैसे। खैर, अब एक चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो ये लिखा गया कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। क्या रिटायरमेंट के बाद वो PTI के लोगों से राब्ते में थे, फ़ौज के अंदर लोगों से राब्ते में थे, क्या वो फ़ौज की मौजूदा क़यादत के हवाले से कुछ कर रहे थे? ये तो सबूत और शवाहिद सामने आएंगे तो पता चलेगा। और बाकी ये कोई मुझे इतना जल्दी नहीं लग रहा, ये कई माह पे मुहित हो सकती है। ये जो ट्रायल है, ये एक ट्रायल है जो चलना है, और एक अदालत जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट है उसमें ये पूरा ट्रायल चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गए, उनका ट्रायल होगा, और ट्रायल में ये ऐसे ही है कि उनको तहवील में लिया गया और कोई इंटरनल प्रोसेस होगा कि जैसे हमारी अदालतों में एक ज़मानत होती है, शायद उधर भी हो कोई ज़मानत का ऐसा हो प्रोसेस कि वो ज़मानत पर जो है वो कोई एक हो जिस्मानी रिमांड कितने दिन का होता है, ये कितने दिन उनको तहवील में रखा जाता है, कितना अर्सा रखा जाता है। ये अब फ़ौज का एक इंटरनल मामला है। ये तो अब मजीद सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा। एक टॉप सिटी वाले उनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ में इंपॉर्टेंट यही है कि शुरू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से हुआ है, इसलिए इसको जोड़ा जा रहा है कि काजी फाइज इस हिसाब को ठंडा करने के लिए भी ये मामला हो सकता है कि काजी साहब बिफर ना जाएँ और बिल्कुल चढ़ दौड़ें इदारों के ऊपर। तो काजी साहब को ये कहा जाए कि देखें आपको फैज़ हमीद से मसला था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी इस तरह के र्यूमर्स और इल्ज़ामात और दावे हैं अब, लेकिन ये है बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और अगर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपनी जो हलफ है उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, और अगर उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ें की हैं तो बिल्कुल वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, बताना चाहिए, कौम के सामने आना चाहिए, और बिल्कुल उनका ट्रायल होना चाहिए, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना बताया गया है कि टॉप सिटी में जो एक टॉप सिटी वाला मामला और रिटायरमेंट के बाद कुछ उन्होंने जो उनका एक कानून है आर्मी का उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो उसकी मज़ीद कोई तफसीलात सामने नहीं आई। अब टॉप सिटी वाला मामला 2017 से है, चलें 2022 तक तो फैज़ साहब थे, लेकिन 2022 में तो इमरान खान भी नहीं थे और फैज़ साहब भी नहीं थे, तो 2 साल तो तकरीबन उनकी रिटायरमेंट लिए हुए भी होने वाले हैं।
तो 2 साल बाद ही क्यों टॉप सिटी वाला मामला जो है उसमें अब उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो ये अब मज़ीद कोई तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ उतना ही है जो मैंने आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, और क्योंकि ये तहवील में ज़रूर लिया है, लेकिन अभी तो ट्रायल चलना है, लंबा अरसा चलना है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत सीरियस है, यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि 9 मई के पीछे वो थे, उन्होंने फ़ौज के अंदर कुछ लोगों को उकसाया, वो PTI वालों के साथ राब्ते में थे और उनका बयान लेकर इमरान खान को इसमें लाया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक शहर इक़्तिदार में जो बातें चल रही हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तो इस पर बहुत कवरेज भी हो रही है, ख़बरें भी चल रही हैं, प्रोग्राम भी होंगे, लेकिन कोई 1.5-2 माह बाद जाके पता चलेगा कि अगर वो कन्विक्ट होते हैं। अभी वो कन्विक्ट नहीं हुए, अभी सिर्फ ये है कि इंक्वायरी में उनको इंक्वायरी में जो ये बात सामने आई कि बिल्कुल ये इनका ट्रायल होना चाहिए। अब ट्रायल होगा, ट्रायल में चीज़ें साबित होती हैं नहीं होती, ये कहना कबल अज़ वक्त है, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें कई माह भी लग सकते हैं। तो बहरहाल अभी तो हाइप इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।